तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब ने, अजीत दोवल साहब ने, तो हम बलूचिस्तान को अलग कराएंगे। और ये बड़ा पुराना मंसूबा है। हाँ, सुना दे? इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्टिंग नंबर 1। दोस्तों, इस समय पूरे पाकिस्तान में अजीत डोवल का ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि अगर तुमने एक और मुंबई अटैक किया तो पाकिस्तान पूरा बलूचिस्तान को खो बैठेगा। पाकिस्तान की सेना हो या फिर पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स या फिर वहां की मीडिया चैनल, इनके द्वारा एक सुर में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो भी हाईजैकिंग वगैरह की वो बिना किसी बाहरी ताकत के मुमकिन नहीं है। वहीं जिस तरह से पिछले 2 सालों में लगातार एक के बाद एक भारत विरोधी लोगों की पाकिस्तान के अंदर गोली मारकर हत्या हुई है, उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा है कि भारत काफी कुछ पाकिस्तान के अंदर कर रहा है और ये जो भी अटैक वगैरह पाकिस्तान के अंदर हुआ है इसमें भारत का हाथ है। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को हुए ट्रेन हाईजैक के मामले ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने भी शर्मसार किया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार, सेना और एक्सपर्ट इसके लिए भारत को जिम्मेदार मान रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का कहना है कि बिना विदेशी मदद के बीएलए के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना संभव नहीं है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का एक पुराना वीडियो क्लिप भी पाकिस्तान में वायरल है। इसमें वह कथित तौर पर बलूचिस्तान में अलगाव बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान के टीवी चैनल हमले में भारत के शामिल है इसके सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसमें भारत को किसी भी तरह से जोड़ने पर कड़ा ऐतराज जताया है। अजीत डोवल सर की ये पुरानी छोटी सी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। But when you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than you. वहीं अब इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके नजम सेठी ने समा टीवी से बात करते हुए कहा कि बीएलए ने जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया है वह एक पूरे प्लान के बाद ही हो सकता है। ये एक दिन में होना मुमकिन नहीं है, इसमें लंबा टाइम लगता है। बहुत साफ है कि इसमें विदेशी हस्तक्षेप है। अजीत डोवल ने तो 2014 में ही ऐलानिया कहा था कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में हमला कराएगा तो हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे। इसका वीडियो भी मौजूद है। नजम सेठी ने आगे कहा, मुंबई हमले के बाद भारत ने नियम बदलने की बात कही थी। भारत का स्पष्ट रूप से कहना था कि पाकिस्तान को कीमत चुकानी होगी। भारत ने मुंबई और कश्मीर के लिए पाकिस्तान को माफ नहीं किया और वह हमसे बदला ले रहे हैं। नजम सेठी ने यह भी कहा कि हम ये कह सकते हैं कि बलूचों को भारत में ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। इसके अलावा भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने ट्रेन हाईजैक के मुद्दे पर कहा कि 2014 में अजीत डोवल ने स्पष्ट तौर पर बलूचिस्तान को अलग करने को लेकर पाकिस्तान को धमकी दी थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने तो 15 अगस्त को लाल किले से भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। इससे साफ है कि भारत की नीति क्या है। पाकिस्तान मीडिया से आई ये क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उड़ा देते थे, मगर एक ट्रेन को हाईजैक कर लेना ये पहली दफा ऐसे हुआ और हॉस्टेज बना लेना और लोकेशन का इंतखाब देखें, इजी नहीं था ऑपरेशन। सो दैट इज व्हाई इसमें ये लगता ऐसे था कि इट्स हाईली प्लान्ड। और ये प्लानिंग जो है, वेपन्स प्लानिंग, इंटेलिजेंस, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, ऑल दिस, ये एक इस किस्म के गुरिल्ला मूवमेंट के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। आप जब उनके लोगों को देखते हैं तो जिस किस्म के ड्रेसेस पहने हुए हैं, बूट्स पहने हुए हैं और हथियार लिए हुए, दीज आर सप्लाइड। तो ऑब्वियसली फॉरेन इंटरवेंशन तो है, उसके बगैर इस किस्म की चीज़ हो नहीं सकती थी। सो पहली बात तो ये कि मगर क्या हमें पता नहीं था कि फॉरेन इंटेलिजेंस और फॉरेन सपोर्ट है इस इंसर्जेंसी को? पता है, हम तो खुद कहते रहे। जब मीटिंग हुई थी विद यूसुफ रजा गिलानी एज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर कम्युनिके निकली थी, उसमें भी हमने जिक्र किया था कि बलूचिस्तान के अंदर थ्रेट्स आ रही हैं और हमने इंडिया की पाकिस्तान की जो कम्युनिके थी उसके अंदर उसका जिक्र ले आए थे। तो ये इशारा यही था ना कि इंडिया करा रहा है।
जी। और इसके ऊपर फिर जब मनमोहन सिंह साहब वापस गए थे तो बड़ा शोर पड़ गया था कि आपने क्यों बलूचिस्तान का जिक्र क्यों आने दिया, मगर क्यों ना आने देते। उसकी वजह यह है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है ना, ये तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब ने, अजीत दोवल साहब ने, उनके तो क्लिप्स हैं, मेरा ख्याल है आपके पास भी होगा, आप दिखाना चाहेंगे, क्यों तो खुद कहते हैं कि हमने अब अगर ये कश्मीर में ये कर रहे हैं तो हम अब बलूचिस्तान को अलग कराएंगे। और ये बड़ा पुराना मंसूबा है, सुना दें? हाँ सुना दें। 2014 में तो ये इसीलिए द पॉइंट इज दिखाएं, इसलिए मतलब ये शॉक, ये बस सरप्राइज नहीं होना चाहिए था ये कि इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्टिंग, नंबर 1, नंबर 2 दैट ट्रेन्स के ऊपर अटैक्स आ रही हैं और यहीं कुछ ना कुछ होगा। सो तो आप दिखाना चाहें, दोवल साहब दिखा दें आप ऑफेंसिव डिफेंस, ठीक। तो बलूचिस्तान का जिक्र तो आ गया, उनकी पॉलिसी है टू डिस्टेबलाइज यू, और उनसे जब आप बात करते हैं तो वो कहते हैं दिस इज पे बैक टाइम। आपने 90 की दिहाई में और पहले नई सदी की दिहाई में, पहली दिहाई में आपने जो कश्मीर के अंदर जो असिस्टेंस दी है कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को बाय पाकिस्तान, तो उसका ये पे बैक टाइम है। तो ये आज जो ये किया है, अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि जिस किस्म का रिएक्शन यहाँ आया है, क्योंकि मुंबई के बाद हिंदुस्तान के अंदर रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए थे, और आज हम सुन रहे हैं कि हम भी अब रूल्स ऑफ द गेम को चेंज करने जा रहे हैं। आज DGISP ने कहा कि इसके बाद रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए। तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि रूल्स ऑफ द गेम हम कैसे चेंज करेंगे और क्या चेंज, आज इसका मतलब क्या है, आई विल एक्सप्लेन। मगर अभी तो हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा लगातार भारत के ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से न सिर्फ स्टेटमेंट जारी किया गया है, बल्कि बाकायदा यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जवाब की ये क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Justified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is and will always be an integral part of India. Mr. President, साफ है कि भारत की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि भारत पाकिस्तान की तरह आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाला देश नहीं है। ये पाकिस्तान के ही कर्म है जिसने अपने देश में आतंकियों को पाला पोसा, और अब उसी का परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह की रिपोर्टिंग वगैरह भारत के अंदर हो रही है और दुनिया भर के देशों को भारत के द्वारा दिखाया जा रहा है कि बलूचिस्तान में स्थिति कितनी खराब है और वहां पर कितनी परेशानियों का सामना वहां के लोग कर रहे हैं, और सेना जो भी अत्याचार करती है उसको इंडियन मीडिया और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाया जा रहा है। इससे पाकिस्तान काफी परेशान है, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया इस पर इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा जिस तरह से भारत बढ़ चढ़कर पाकिस्तान का सच उजागर कर रहा है। यह भारत के लिए भी एक अच्छा अवसर है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को और भी ज्यादा एक्सपोज करने का, और बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको दुनिया के सामने सबूत के साथ सामने लाने का। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।